इंडिया के अंदर तो मैंने देखा है 90% लोगों के प्लांट डाई होने का एक ही रीजन है, ओवर वाटरिंग। तो बेसिक में आपको आज प्लांट के बारे में बताता हूँ। प्लांट की 3 ही रिक्वायरमेंट है। कोई बता सकता है कि प्लांट लगाने का सबसे बेस्ट मंथ कौन से होते हैं और राजस्थान में? कोई ये बता सकता है कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है धरती का? हम कहते हैं प्लांट आपकी प्रेफरेंस से नहीं, आपके लोकेशन से चलते हैं। ये छोटी सी चीज आप बदलेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अभी मैं देख रहा हूँ रोड साइड प्लांटेशन में भी टर्मिलिया ग्रीन, फॉक्सटेल ऐसे फैंसी प्लांट्स लग रहे हैं। ये डेफिनेटली रिसोर्ट्स घर में तो अच्छे लगते हैं, पर रोड साइड प्लांटेशन के लिए हमें फ्रूट प्लांट, नीम, मैम ने बताया अशोका, इस तरीके के प्लांट से क्या हो जाता है कि वो हमें छाया काफी दे देते हैं। तो रोड साइड प्लांटेशन अभी जो हमारे यहाँ हो रहा है वो थोड़ा सा, उसमें हमारे को लगता है चैलेंज है कि फैंसी ज्यादा लग रहे हैं और उसकी जगह इस तरह के छायादार लगेंगे तो वो हमारे को ज्यादा ग्रीनरी देंगे और उनका टेम्परेचर भी वो अपने को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। मैं अजमेर से बेसिकली हूँ, तो पंचशील के अंदर गवर्नमेंट ने करीब 10 साल पहले नीम का प्लांटेशन कराया था डिवाइडर्स पे। तो आप कभी अजमेर जाएंगे तो पंचशील योजना में आप देखिएगा कि वहां पे डिवाइडर्स पे जो नीम के पेड़ लगे हुए हैं वो कितना आपको अच्छा सा छाया दे रहे हैं, और करीबन उनका जो 30 to 40 फुट तक तो वो आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि बिल्कुल पूरा ऐसे लगता है कि जहां जहां पे लगे हुए हैं वहां पे एक भी धूप कहीं दिख नहीं रही। तो एक ये चैलेंज आता है। दूसरा, एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ये प्लांटेशन ट्री प्लांट लगाने कब चाहिए? कोई बता सकता है कि प्लांट लगाने का सबसे बेस्ट मंथ कौन से होते हैं और राजस्थान में? रेनी सीजन। रेनी सीजन, वेरी गुड। मैं मंथ पूछ रहा हूँ, आप मंथ बता सकते हैं? जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, वेरी गुड। अप्रैल में काफी सारी चीजें आई हैं, बट मैं आपको बताऊं क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट अपना है ना, उसमें फरवरी सबसे एक बेस्ट मंथ रहेगा आपके प्लांट्स लगाने के लिए, अगस्त लास्ट। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेनी सीजन में जब आप प्लांटेशन करते हैं तो वो रूट्स नहीं ले पाते हैं, उनको बहुत ज्यादा वाटरिंग होती रहती है, एंड इसलिए वो आप अगर अगस्त के लास्ट में लगाएंगे तो वो प्लांट ग्रोथ ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब हमें कितने प्लांट्स लगाने चाहिए? कोई ये बता सकता है कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है धरती का? अगर आप अपने जीवन में 2 छायादार पेड़ लगा लेते हैं ना, तो आपने जितनी ऑक्सीजन ली है ना वो कर्जा तो चुका दिया। तो एटलीस्ट 2 पेड़ जरूर लगाइएगा। हाँ, 2 बड़े, वो बड़े करेंगे ना, तो बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप जो प्लांटेशन कर रहे हैं ना, वो कई बार लोग प्लांटेशन करते हैं हजारों की क्वांटिटी में करते हैं, सैकड़ों करते हैं। आप जैसे सर ने बताया कि सही क्वांटिटी में लगाएं या सही साइज का लगाएं, तो आप 8 से 10 फुट के 2 प्लांट लगा दीजिए। आपका एनवायरनमेंट के लिए आपने जितना लोन लिया है ना अपनी ऑक्सीजन के लिए, वो आपने चुका दिया। उससे ज्यादा लगाते हैं तो वो अच्छी बात है, बट आप ये कीजिए जब भी आप 2 प्लांट लगाते हैं तो उनकी केयर होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे काफी सारे लोगों ने बोला रेनी सीजन में लगानी चाहिए, और मोस्टली प्लांटेशन ड्राइव रेनी सीजन में होती हैं। लेकिन आप इस बार आप कीजिएगा कि आप अगस्त लास्ट में 2-4 प्लांट अपने आसपास लगाइए जहां आप उनको देख रेख कर सकते हैं, तो आप रिजल्ट देखेंगे वो प्लांट का सर्वाइवल आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना? अगर आप रोड साइड प्लांटेशन कर रहे हो तो मैं एक छोटी सी टिप दे सकता हूँ आपको कि आप डेली वाटरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसको कैसे डेली वाटरिंग हो? आप इतना दूर कहीं वाटरिंग करने नहीं ले जा सकते, सब लोग आपने आसपास में कहीं गार्डन में लगा दिया है, तो उसका क्या कोई सॉल्यूशन कोई बता सकता है? हाँ, लेकिन जहाँ पे रोड साइड पे कई जगह ऐसा है जहाँ पे आपको पानी का ड्रिप सिस्टम नहीं कर सकते, वहां पे क्या है? वेरी गुड, मैम ने बताया बड़ा मटका रख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ मटके में छेद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप उसको थोड़ा हल्की क्वालिटी का मटका लीजिएगा, क्योंकि मटका है ना रिश्ता है, बट आप अच्छी क्वालिटी का मटका लेंगे ना तो वो रिश्ता नहीं है इतना। तो आप हल्की क्वालिटी का कोई एक मटका ले दीजिए और उस प्लांट के पास में उसको भी रख दीजिएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो आपने एक बार वाटरिंग करी ना उस मटके के अंदर, तो 15-20 दिन तक आपका वो पानी चलता है, तो आपको डेली देने की नहीं पड़ेगी। तो आप रोड साइड प्लांटेशन भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप रहती है, क्योंकि वहां पे अगर ड्रिप इरिगेशन वगैरह नहीं हो पाता तो आप ऐसे भी ख्याल रख सकते हैं, तो आप 15 दिन में एक बार प्लांट में पानी दे सकते हैं। और अगर आप 7 से 8 फुट का प्लांट लगा रहे हैं तो उसका ये बेनिफिट मिलता है मोटा मोटा कि वो 2-3 साल तक आपको उसकी केयर करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी केयर नहीं करनी पड़ती। तो इस बार अब जब आप प्लांटेशन ड्राइव करें आने वाले टाइम में सीजन में, तो ये आप एक मेथड अपना सकते हैं। ठीक है ना? काफी सारे प्लांट एक डीप सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम छोटी सी चीजें आज प्लांट के बारे में एक जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे एटलीस्ट आप जो प्लांट के अंदर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं
वो आप शायद नहीं फेस कर पाओगे। जो आप नॉर्मली प्लांट लगाते हैं घर पे या अपने आसपास में आप देखते हैं तो आप देखेंगे। मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दे देता हूँ, बाकी तो प्लांट एक ऐसा सब्जेक्ट है कोई भी नहीं सीख सकता। मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा मैंने 1% भी नहीं सीखा है अभी तक प्लांट के बारे में, क्योंकि ये बड़ा ही डीप सब्जेक्ट है, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप प्लांट को अपने जैसे ही ट्रीट करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट नेचर ने आपकी और प्लांट की एक ही रखी है। आप एक देखिए, किसी का भी चेहरा एक सा नहीं है। वैसे एक भी प्लांट की आपको लीफ, मतलब इतने सारे प्लांट्स हैं, लाखों करोड़ों स्पीशीज हैं, लेकिन एक भी प्लांट की लीफ आपको दूसरे प्लांट से सिमिलर नहीं मिलेगी। ये यूनिकनेस है। सर एक्वाटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है? कौन सा? एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक, जो पानी में चलते हैं। तो बेसिक में आपको आज प्लांट के बारे में बताता हूँ कि प्लांट की 3 ही रिक्वायरमेंट है, एयर, वाटर एंड फूड। ठीक है, 3 चीजें इंसानों की भी यही है बेसिक। इनके बिना ना हम जी पाएंगे ना वो जी पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इन 3 चीजों में हमारे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। हम क्या करते हैं, जब कई लोग प्लांट रखते हैं तो प्लेट्स रखते हैं प्लांट के नीचे, है ना, या प्लांट रखते हैं उसके नीचे कुछ रखते हैं, गमलों के नीचे कुछ रखेंगे, रखते हैं नहीं। तो जब भी आप प्लांट रख रहे हैं ना, तो उसके नीचे प्लेट्स रख रहे हैं या प्लांट रख रहे हैं, या तो आजकल प्लांटर फीड्स आने लगे हैं, या तो आप मार्बल के चिप्स वगैरह कुछ पत्थर उसके नीचे रखिए। क्यों है इसका मेथड रीजन कि उसके नीचे से जो आपके होल्स है ना, वहां से एयर सर्कुलेशन होता है, तो प्लांट्स के रूट्स को एयर मिलती है। तो हम बेसिकली जब प्लांट्स रखते हैं तो हम प्लेट्स के ऊपर पॉट रख देते हैं और वो बिल्कुल उनके बीच में गैप नहीं होता, तो एयर सर्कुलेशन नहीं मिलता। तो नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा, ये छोटी सी चीज आप बदलेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। सेकंड चीज, आप प्लांट में जैसे सॉइल होती है वो टाइट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? और उसको हमारे को खुरपी करनी पड़ती है। खुरपी के पीछे रीजन क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, एयरेशन करने के लिए मैम। तो आप एक तो नीचे से एयर दे सकते हैं, थोड़ा सा आप प्लांट्स के अंदर, जो बहुत बड़े साइज के प्लांट्स नहीं है, जो जमीन में नहीं गड़े, तो आप उनमें कोकोपीट यूज कर सकते हैं सॉइल के साथ। उससे ये मेथड होगा, वो टाइट नहीं होगा, तो आपको माली रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार खुरपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये बेसिक एयर सर्कुलेशन ऐसे आप दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आप वाटरिंग करते हैं, ठीक है ना। वाटरिंग कैसे करते हैं? आपका गार्डन है, वाटरिंग कैसे करते हैं? आप एक कैन उठाते हैं, है ना, या एक स्प्रिंकलर उठा लेते हैं और पानी दे देते हैं। अभी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, या बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, सबकी वाटर रिक्वायरमेंट एक जैसी है क्या? तो आप क्या कर रहे होते हैं कि जिसको ज्यादा कम पानी चाहिए उसको भी ज्यादा दे रहे होते हैं, और जिसको ज्यादा पानी चाहिए उसको कम दे रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। और इंडिया के अंदर तो मैंने देखा है 90% लोगों के प्लांट डाई होने का एक ही रीजन है, ओवर वाटरिंग। तो आप प्लांट्स ऐसे रखिए, जो कम वाटरिंग वाले प्लांट है उनको एक सेट में रखिए, और जिनको रेगुलर वाटरिंग चाहिए उनको अलग सेट में रखिए, ताकि जब आप वाटरिंग कर रहे हैं तो एक साथ सबको नहीं। तो ये थोड़ा सा वाटरिंग में आप मेथड चेंज करेंगे। आप अगर ओवर वाटरिंग बंद कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे मैम ने बताया कि फर्स्ट लेयर अगर उसकी ड्राई है तो उसको वाटर चाहिए नहीं, बट आप नेक्स्ट टाइम ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज फूड है। तो आप जैसे आप भी फूड लेते हैं, उनको भी फूड चाहिए होता है। आप जब वाटरिंग कर रहे होते हैं ना, तो उनके न्यूट्रिशन प्लांट से निकल जाते हैं। तो आप टाइम टू टाइम अगर उसको फर्टिलाइजर दे रहे हैं ना, तो आप दे सकते हैं, और उससे आपके ये 3 बेसिक अगर आप उनकी जरूरतें पूरी कर देंगे ना, तो आप है ना सारे प्लांट के जो आपके चैलेंजेस है ना वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। आप अगली बार जब आप प्लांटेशन करें, या आपका जो भी गार्डनर कर रहा हो, ठीक है ना, तो वो आप ये चीज करेंगे। अब आती है 2 पॉइंट और क्लियर होते हैं इसमें। एक पॉइंट तो ये रहता है कि आप जो प्लांटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो कैसे लेते हैं? आप बताएंगे कोई कि प्लांट कैसे लेते हैं? आप प्लांट बाय कैसे करते हैं लोग? कोई बताना चाहेगा? ओके, और कोई? सुंदर लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब आप हाँ, सुंदर, सब जने ऐसे ही चलाते हैं। हाँ, बट मोस्टली लोग यही नर्सरीज पे जाते हैं, जो प्लांट अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, है ना। अब आपको ये पता नहीं है कि वो प्लांट आप कहाँ रख रहे हो, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग वो प्लांट वहां पे चलेगा या नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है,
और हम इसी पे वर्क कर रहे हैं। हमारी कंपनी में हमने जब बात करी थी तो हमने टैगलाइन भी ये रखी थी, नो योर प्लांट। हम कहते हैं प्लांट आपकी प्रेफरेंस से नहीं, आपके लोकेशन से चलते हैं। तो आप हमारा लोगो भी देखेंगे तो उसमें लोकेशन मेंशन हो रही है। तो उसका रीजन ये कि जब भी आप, अगर आपको इंडोर रखना है, आप बाथरूम में रखना है, आप अगर आप प्लांट ले आए, कोई कलाथिया ले आए, एग्लोनी में बाथरूम में रख दिया, कैसे चलेगा, है ना। ऐसे ही आप कई प्लांट जो आउटडोर के होते हैं इंडोर में रख लेते हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा है कि मोस्टली लोगों की गलती यही रहती है, और इसका हमारे पास कोई आंसर भी नहीं है, क्योंकि सुंदरता उसको अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, वो प्लांट लेंगे ही लेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप अगर थोड़े प्लांट ले रहे हैं तो आप उसकी लोकेशन के हिसाब से लीजिए। आपको इंडोर के हिसाब से लेने हैं तो आप प्रॉपर इंडोर लीजिए। सेकंड चीज, आप एनवायरमेंट देखिए। मान लो कोई आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया प्लांट, वो बेंगलोर में रहता है, अब वहां पे तो ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी है, आपके यहाँ तो है नहीं, तो क्या करेंगे आप? प्लांट्स को ले आएंगे और प्लांट डाई हो जाएंगे, और ऐसे ही आप फिर डीमोटिवेट होते हैं। बट आपको अपना एनवायरमेंट पता है कि यहाँ का एनवायरमेंट ड्राई है ना। और राजस्थान के अंदर तो कई प्लांट जो वहां पे इंडोर चलते हैं, यहाँ नहीं चलते हैं। कई प्लांट वहां पे जो सर्वाइव करते हैं, आप ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ पे ले आते हैं, आपके 1-2 महीने भी प्लांट नहीं चलते, क्योंकि जिस सीजन में यहाँ पे आते हैं वो प्लांट, वो समय आप नोट कीजिएगा, वो प्लांट आपको ऐसी सीजन मिलेगी कि आप मान लें अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक, या फरवरी टू मार्च, जब टेम्परेचर काफी आपका बैलेंस रहता है। अपने यहाँ जो एक्सट्रीम वेदर होता है ना, कि विंटर भी बहुत ज्यादा होती है और वो सारी, तो ये बेसिक्स जो चीजें थी मैंने कि एयर, वाटर एंड फूड की, मैंने आपके साथ शेयर करी। और उसके साथ आप प्लांट सिलेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके ये चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, आप अच्छी तरीके से प्लांट को ग्रो कर पाएंगे।